एडिशन पैसेंजर जेबा चौधरी को धमकी का केस। इमरान खान को 10,000 मशकलें जमा करवाने और मुतल्लिका अदालत में पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन PTI रहनुमा इमरान खान की हिफाजती जमानत 7 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। ऑडियो लीक्स मामला वफाकी काबीना ने साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक्स पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी। राना सनाउल्लाह का रवैया पहले जैसा नहीं था। जो तैयारी हमने इमरान खान के लिए की है आप पर ना हो जाए। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद बाट का वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर बातचीत खराब करने का इल्जाम आयद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब की आड़ में महंगाई का नोटिस ले लिया। मुतासरीन को इमदादी अशिया की फरहमी यकीनी बनाने की हदायत जारी कर दी। इमरान खान की नाहली और गिरफ्तारी से हुक्मरानों को कुछ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीक नहीं की तो हालात और भी गमगीन हो सकते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्विटर पर बयान जारी। चेयरमैन PTI इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। हमने इनका साथ दिया और दे रहे हैं और देते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान से मुलाकात में इमरान खान से इजहार यकजहती। PTI रहनुमा शीरी मजारी ने तस्दीक करके और गलत तस्वीर ट्विटर पर शेयर करने पर मुस्लिम लीग नून रहनुमा मरियम नवाज से माफी मांग ली। सेनेट ने बैन अवी तजारत के फ़रोग के लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क़याम की बिल की मंजूरी दे दी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा की जानिब से सेनेट में बिल की तहरीक पेश। 2018 में बड़ी कोशिश से ख्वाजा सराओं का शहरियत का हक दिया गया। एतराज़ात करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एक्ट पढ़ें फिर बात करें। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की चेयरपर्सन हिना जिलानी का लाहौर प्रेस क्लब में कानून बराए तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ ख्वाजा सरा के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का चीन के खिलाफ मिलकर काम करने का अज़म। तीनों ममालिक के वज़ीर दिफा का फौजी ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़। इंडोनेशिया फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ मचने से 129 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। सिंध में सैलाब और बारिशों का पानी ताहाल ना निकल सका। बीमारियों से अमवात में मुसलसल इजाफा। जिला दादू में एक माह के दौरान अमवात की तादाद 46 हो गई। मुल्क भर में सैलाब की बदतरीन सूरत हाल के सबब 34 दिन से बंद ट्रेन सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल हो गई। आज सुबह 10 बजे पहली ट्रेन रहमान बाबा एक्सप्रेस कराची से पेशावर रवाना। पंजाब काबीना ने 100 अरब रुपए के एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। 80 लाख घराने मुस्तफीद होंगे। आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया। एहसास प्रोग्राम की सरबराह डॉक्टर सानिया निश्तर का ट्वीट पर बयान जारी। IGFC का बलोचिस्तान के जिला हरनाई का दौरा। जिरगे से खिताब। अस्पताल के वार्ड्स, OPDs और दीगर शोबों का मुआयना। इमदादी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। फिल्म का ट्रेलर देखकर खुशी हुई बॉलीवुड डायरेक्टर दी राजकुमार हिरानी ने को बड़ी लेजेंड ऑफ दी मोला जट फिल्म करार दे दिया। एलोन मस्क के इंसान नुमा की ऑप्टिमस रोबोट रैंप वॉक मसनूई जहानत से चलने वाले रोबोट की रहनुमाई कर दी। अमेरिका के नाबीना स्केट बोर्डर ने 22 फुट 5 इंच लंबी रेल पर 50-50 ग्रिंट का करतब दिखाकर गिनीज आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। लाहौर महकमा रेलवे ने किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इकोनॉमी क्लास की किराया बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया।
और कॉमेडी के शहंशाह और थिएटर के बेताज बादशाह और दी गॉड ऑफ दी एशियन कॉमेडियन का लक़ब पाने वाले मिज़ाहिया अदाकार उमर शरीफ को मदाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताते चलें, अदालत ने खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है। इमरान खान की जानिब से वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी के लिए दरख्वास्त डॉक्टर बाबर अवान के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 10,000 के मशकिलें जमा करवाने मुतल्लका अदालत में पेश होने का हुक्म देते हुए अबूरी ज़मानत 7 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। वफाकी काबीना ने ऑडियो लीक्स के मामले पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने 30 सितंबर को इमरान खान की साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर काबीना कमेटी बनाई थी। काबीना कमेटी ने 1 अक्टूबर के इजलास में कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की। कमेटी की सिफारिशात को समरी की शक्ल में काबीना की मंजूरी के लिए पेश किया गया, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। वफाकी काबीना ने इमरान खान के दौर के वज़रा और साबिक सेक्रेटरी आज़म खान के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। किसान इत्तेहाद ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर बातचीत खराब करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट ने कहा कि राना सनाउल्लाह का रवैया पहले जैसा नहीं था। राना सनाउल्लाह ने धमकी दी कि जो तैयारी हमने इमरान खान के लिए की है आप पर भी इस्तेमाल ना हो जाए। वज़ीर आज़म ने पीर को मसला हल करने का यकीन दहानी करवाई थी और पीर को नोटिफिकेशन लेकर ही जाएंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठियाँ और पत्थर इकट्ठे करने का इल्ज़ाम लगाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसा ने कहा कि अब पर पुराने चेहरे आराम करें और नए चेहरे जेलों में जाएंगे। कुछ खैरपुर जेल में भी आएंगे, इनकी खिदमत मैं करूंगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मंजूर वसान ने कहा कि अक्टूबर और नवंबर बड़े ख़तरनाक हैं। मुल्क में नए इलेक्शन 2023 में होंगे। ये भी हो सकता है कि इलेक्शन 1 साल के लिए आगे चले जाएं। मुल्क में जब भी इलेक्शन होंगे फ्री एंड फेयर होंगे और हुकूमत की मुद्दत भी पूरी होगी। अब बहुत सारे राज भी फाश होंगे, हुकूमत भी मुतहरिक होगी और एस्टेब्लिशमेंट भी मुतहरिक होगी। शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी से हुक्मरानों को कुछ नहीं मिलेगा। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट साइफर की तहकीक नहीं करेगी तो हालात गमगीर हो सकते हैं। पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल का फैसला अब आला अदालतों से मुंसलिक है। 4 अक्टूबर को नैब तरमीम केस की समाअत भी अहम है। कम अकल हुक्मरान अब हर कदम अपने खिलाफ उठाते हैं। इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी से हुक्मरानों को कुछ नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद की पुलिस थक चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि 2 हफ्तों से बिलावल भुट्टो अमेरिका में मज़े कर रहा है, उसे सिंध के सैलाब ज़दगान की कोई फिक्र नहीं। अवाम के मसाइल से डील की ज़रूरत है, चोरों से नहीं। अगर इमरान खान की कॉल पर फैसला चौक और चौराहे में होना है तो झाड़ू फेरा जाएगा। अक्टूबर अहम है, 15 नवंबर तक हम अहम सियासी फैसले हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान का हमेशा साथ दिया, देते रहे हैं और देते रहेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्की सियासी सूरत हाल और फलाही आमा के प्रोग्रामों पर बातचीत की गई। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हमारी सियासत का महवर आम आदमी के हालात में बेहतरी लाना है। हमेशा गरीब को रिलीफ देने के लिए खलूस से नीयत से काम किया। ऐसे काम कर रहे हैं जो अवाम मेरे से पहले दौर की तरह याद रखते थे। चेयरमैन PTI इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। इमरान खान का साथ दिया, दे रहे हैं और देते रहेंगे। PTI की रहनुमा शीरी मज़ारी ने तस्दीक करने और गलत तस्वीर ट्विटर पर शेयर करने पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज से माफ़ी मांग ली है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद शिबली फराज ने एक ट्वीट किया था, जिसमें शेयर की तस्वीर में इमरान खान अपने कुत्ते को खाना खिला रहे हैं।
PTI के रहनुमा शीरी मज़ारी ने शिबली फराज का ये ट्वीट रीट्वीट किया और साथ मरियम नवाज़ की तस्दीक करने के लिए एक टेम्पर्ड तस्वीर भी लगा दी। शीरी मज़ार ने टेम्पर्ड तस्वीर के साथ लिखा कि जब आप खौफ के बुत तोड़ेंगे तो हुकूमत और इसकी पुतलियां नचाने वाले कामयाब नहीं हो सकते। कुछ देर बाद शीरी मज़ारी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। नए ट्वीट में लिखा कि वो गलत तस्वीर पोस्ट करने पर मरियम नवाज से माफ़ी मांगती हैं। सेनेट ने बैनुल-अक़वामी तजारत के फ़रोग़ के लिए एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क़याम के बिल की मंजूरी दे दी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान बिल की तहरीक पेश की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बिल शिक और मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया, जो ऐवान की कसरत राय से मंजूर हो गया। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान बिल 9 जून 2022 को कौमी असम्बली से भी मंजूर हो चुका है, जिसके बाद इस पर अमली काम शुरू हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की चेयरपर्सन हिना जिलानी ने कहा है कि बड़ी कोशिश से ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की चेयरपर्सन हिना रब्बानी खर ने कहा कि बड़ी कोशिश से ख्वाजा सराओं को शहरियत का हक मिला। एतराज़ करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एक्ट पढ़ें फिर बात करें। लाहौर में प्रेस क्लब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हिना रब्बानी खर ने कहा कि ट्रांसजेंडर एक्ट की हर शिक पर गौर किया गया। हम ख्वाजा सराओं को माशी और माशरती लिहाज से ऊपर उठाना चाहते हैं। आइन में हर शख्स की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सिविल सोसाइटी ख्वाजा सराओं के साथ खड़ी है। 75 साल बाद इस एक्ट की सूरत में इन्हें हकूक़ मिले हैं। एक्ट में ऐसी कोई शिक शामिल नहीं जिसके तहत कोई खुद को लड़का या लड़की बना सकता हो। ट्रांसजेंडर के शनाख्ती कार्ड पर एक्सेस लिखा जाता है। एतराज़ करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एक्ट पढ़ें फिर बात करें। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन के खिलाफ मिलकर काम करने का अज़म कर लिया। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों मुल्कों के वज़ीर दिफा ने फौजी ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक किया। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि अपनाए ताइवान और खित्ते में चीन के बढ़ते जारहाना रवैये पर तशवीश है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर दिफा हांचड मार्लेसन ने कहा कि हमारा मफाद खित्ते में आलमी कवानीन बरकरार रखने में है। चीन दुनिया को इस अंदाज में ढालना चाहता है जो पहले कभी नहीं देखा। इंडोनेशिया फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ मचने से 129 अफराद हलाक हो गए हैं। इंडोनेशियन हुकाम के मुताबिक फुटबॉल स्टेडियम में मैच के दौरान मुजाहिरीन की जानिब से फील्ड पर हमला करने के बाद पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग शुरू हुई तो स्टेडियम में भगदड़ मच गई। इस दौरान हंगामा आराई के दौरान 129 अफराद की हलाक जबकि 150 के करीब जख्मी हुए। वाक़या इंडोनेशिया के मशरकी शहर मिलिंग के कंजोरहान स्टेडियम में पेश आया। इस वक्त स्टेडियम में एरमा FC और ऊपर से बरिस्पा सोरेबा के दरमियान मैच चल रहा था और टीम पर सिबा ये मैच 2 से 3 जीत रही थी। इस दौरान मुखालिफ क्लब के हामी शिकस्त बर्दाश्त ना कर सके और आपे से बाहर होकर ग्राउंड की फील्ड पर लपके, जिससे भगदड़ मच गई और मुतअद्दिद लोग के दम घुटने से जान की बाजी हार गए। सिंध के मुतअद्दिद इलाकों से सैलाब और बारिशों का पानी अब तक ना निकल सका। एक माह के दौरान अमवात की तादाद 46 हो गई। सैलाब और बारिशों के पानी की वजह से पैदा होने वाले वबाई अमराज का शिकार होकर ज़िला दादू में मज़ीद 3 सैलाब मुतासरीन इंतकाल कर गए, जबकि मलेरिया, डायरिया और गैस्ट्रो के बायस अमवात की तादाद 46 तक पहुँच गई। ज़िला भर में एक माह के दौरान मरीजों की तादाद 2,05,401 तक पहुँच गई है। सांगड़ और मटियारी में जहांबाग अफराद की तादाद 26, जबकि कंबर शहदाद कोट में 22 और टंटू LAR में 15 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। हुकूमत ने 34 दिन बाद ट्रेन सर्विस जुज़वी तौर पर आज से बहाल कर दी। तर्जमान रेलवे के मुताबिक मुल्क भर में सैलाब की बदतरीन सूरत हाल के सबब 34 दिन से बंद ट्रेन सर्विस आज से जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। पहली ट्रेन रहमान बाबा एक्सप्रेस सुबह 10 बजे कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। रहमान बाबा एक्सप्रेस फैसलाबाद और रावलपिंडी से होती हुई पेशावर पहुंचेगी। बाबा एक्सप्रेस ट्रेन में 19 बोगियां हैं, जिसमें 1428 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है। ट्रेन में AC बिजनेस, 4 AC स्टैंडर्ड, 14 इकोनॉमी क्लास के डब्बे हैं। रहमान बाबा एक्सप्रेस शाम 5 बजे पेशावर पहुंचेंगे, जबकि दूसरी ट्रेन सर्विस खैबर मेल आज रात 10:15 पर कराची से पेशावर रवाना होगी।
पंजाब काबीना ने पंजाब में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। एहसास प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर सानिया निश्तर ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि पंजाब काबीना ने 100 अरब रुपए के एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है, जिससे 80 लाख घराने मुस्तफिद होंगे और आटे, दाल, घी, चीनी या पकाने के तेल पर 40% तक रियायत होगी। आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है। जो घराने इस प्रोग्राम से मुस्तफिद होना चाहते हैं, इस QR कोड को स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करवाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि जो दुकानदार पहले से प्रोग्राम में शामिल थे, इनको दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं। दुकानदार को हर सब्सिडी सेल पर 8% कमीशन और हर सामाही में कुरानंदाजी के जरिए कीमती इनामात दिए जाएंगे। IGFC नॉर्थ बलोचिस्तान का ज़िला हरनाई का दौरा, जिरगे से खिताब और इमदादी कामों में जायज़ा लिया गया। IGFC नॉर्थ बलोचिस्तान मेजर जनरल चौधरी अमीर अजमल ने बलोचिस्तान के ज़िला हरनाई के दौरे के मौके पर जिरगे से खिताब किया और इमदादी कामों का जायज़ा लिया। ISPR के मुताबिक IGFC चौधरी अमीर अजमल ने ज़िला हरनाई के दौरे के मौके पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का भी दौरा किया और वार्ड्स, OPDs, दीगर शोबों का मुआयना किया। इस मौके पर मेजर जनरल अमीर अजमल ने FC किला हरनाई में हरनाई के सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की। कबायली अमायदीन ने मसाइल के हल करने की यकीन दहानी करवाई। IGFC बलोचिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। बॉलीवुड डायरेक्टर राजकुमार दी लेजेंड ऑफ हिरानी ने पाकिस्तान को मौला जट अब तक की सबसे बड़ी फिल्म करार दे दिया। राजकुमार हिरानी ने फिल्म का ट्रेलर देखकर कहा कि दी लेजेंड ऑफ मौला जट एक बड़ी फिल्म लग रही है। मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट्स, संजू और PK जैसी सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने फिल्म की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि फिल्म का ट्रेलर देखकर खुशी हुई। प्रोड्यूसर यूसर अमार हिकमत और डायरेक्टर बिलाल लाशारी की शाहकार फिल्म मौला जट की रिलीज़ की तैयारियां अरूज पर है। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज़ की जा रही है। एलोन मस्क के इंसान नुमा की ऑप्टिमस रिपोर्ट रैंप वॉक मसनूई जहानत से चलने वाले रोबोट्स की रुनुमाई कर दी गई है। तकरीब में एक वीडियो भी दिखाई गई है जिसमें ये ऑप्टिमस नामी रोबोट डब्बे उठा रहा है, पौधों को पानी दे रहा है और गाड़ियों की फैक्ट्री में लोहे के डंडे उठाकर रख रहा है। गाड़ियां बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला के सरबराह एलोन मस्क ने एक तकरीब में मसनूई जहानत से चलने वाली इंसानी शक्ल की ऑप्टिमस रिपोर्ट रोनुमाई की, जिसने रैंप पर वॉक की। और एलोन मस्क का कहना है कि रोबोट के कारोबार की मालियत गाड़ियों के मुकाबले में कई ज़्यादा होगी। एलोन मस्क का कहना है कि रोबोट के कारोबार की मालियत गाड़ियों के मुकाबले में कई ज़्यादा होगी। नाबीना स्केट बोर्डर ने गिनीज आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अमेरिका के एक और नाबीना स्केट बोर्डर ने 22 फुट 5 इंच लंबी रेल पर 50-50 ग्रिंड का करतब दिखाकर गिनीज आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अमेरिकी रियासत मिशिगन के शहर रॉयल वॉक से ताल्लुक़ रखने वाले 35 साला डेनियल मेनेसेना का कहना है कि उन्होंने स्केट बोर्डर चलानी 13 साल की उम्र से शुरू की थी और इसी बरस इनमें से इनकी शख्सियत हुई और मगर उन्होंने अपना मिशन जारी रखा और कामयाबी हासिल की। गिनीज ऑफिशियल से बात करते हुए उनका कहना था कि वो सबसे ज़्यादा इन्हिसार अपनी सफ़ेद छड़ी पर करते हैं ताकि वो स्केटिंग के दौरान माहौल को जान सकें और रुकावट को ढूंढ सकें। एक नाबीना स्केटर होने की वजह से वो रुकावटों को महसूस करने में वक्त लेते हैं ताकि स्केटिंग शुरू करने से पहले कबल इनकी रुकावटों को अच्छी तरह समझ लें। अमेरिका के नाबीना स्केट बोर्डर ने 22 फुट 5 इंच लंबी रेल पर 50-50 ग्रिंड का करतब दिखाकर गिनीज आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अमेरिकी रियासत के शहरी रॉयल ओक से ताल्लुक़ रखने वाले 35 साला नौजवान का कहना है कि उन्होंने स्केट बोर्डर चलानी 13 साल की उम्र से शुरू की थी और इसी बरस में इनकी तशख़ीस हुई, मगर उन्होंने अपना मिशन जारी रखा और कामयाबी हासिल की। गिनीज ऑफिशियल से बात करते हुए उनका कहना था कि वो सबसे ज़्यादा इन्हिसार अपनी सफ़ेद छड़ी पर करते हैं ताकि स्केटिंग के दौरान माहौल को जांच सकें और रुकावटों को ढूंढ सकें। एक नाबीना स्केटर होने की वजह से वो रुकावटों को महसूस करने में वक्त लेते हैं। कॉमेडी के शहंशाह और थिएटर के बेताज बादशाह उमर शरीफ को मदाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया।
गुज़िश्ता बरस 2 अक्टूबर को स्टेज ड्रामों के बादशाह मज़ाहिया अदाकार उमर शरीफ अराजी क्लब में मुब्तला थे। 22 से 60 साल की उम्र में जर्मनी और दौरान इलाज इंतकाल कर गए। उमर शरीफ के मकबूल ड्रामों में 1979 में रिलीज़ होने वाला मशहूर मज़ाहिया ड्रामा बकरा किस्तों पर 1, 2, 3, 4 और 5 बगदा घर मौजूद हैं। मेरी भी तो ईद करा दे, मामू मजाक मत करो और दीगर शामिल हैं। उमर शरीफ ने 70 से ज़ायद ड्रामों के स्क्रिप्ट लिखे, जिनकी मुस्तनिफ़ हदायतकारी और अदाकारी वो खुद करते थे और इन ड्रामों के मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। भारत के मशहूर मज़ाहिया अदाकार जॉनी लीवर और राजू शरीफ सातू ने उमर शरीफ की मज़ाहिया अदाकारी की है और मुतासिर होकर इन्हें गॉड ऑफ ऑनर, गॉड ऑफ एशिया का लक़ब भी दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।